हमको फिर वचन दिया है। हम आइए, मैं आपको आज ले जा रहा हूँ परमेश्वर वचन मत्ती 4 अध्याय 17, मत्ती चैप्टर 4 वर्स 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट आया है। From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Amen. Amen. परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन हमारे साथ में दिया गई है और उनका आवाज आज हम और सारी संसार दुनिया सबको पहुंचा दिया है। तो यीशु जब वो यॉर्दन नदी से वो बपतिस्मा ली और उनको परीक्षा में आत्मा ने लेकर 40 दिन रात जंगल में गई और परीक्षा किया और उपवास प्रार्थना में था और उसके बाद परीक्षा किया। उसके बाद उन्हें या परमेश्वर का सामर्थ को पहनकर आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर पुत्र शरीर में उन्हें कैसे प्रार्थना करना, कैसे उपवास प्रार्थना करना, कैसे परमेश्वर सामर्थ पाना, ये दिखाया है। और इसलिए है तो परमेश्वर पुत्र सामर्थ उसका है, उन सब कुछ बने हैं, लेकिन हमको उदाहरण दिखाया है तो उसका जीवन कैसे है। ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि वो सामर्थ पहनकर वो उच्चार करने लगी। उन्हें उनका शब्द सबसे पहले ये कहा कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और ये स्वयं परमेश्वर यीशु स्वर्ग का राजा हूँ। तो आज हमारा राजा विश्वासी जन में आज राजा है, जिसने यीशु को अपना राजा मानना है, अपना प्रभु मानना है, उसके लिए आज परमेश्वर उसका राजा है, उसका प्रभु है। तो आज परमेश्वर का राजा या हमने आज मान लिया है, हमारे मन में हमने ग्रहण कर लिया है और यीशु, इसलिए परमेश्वर यीशु ने आज भी उसी दिन से बताया तो आज भी कितना परमेश्वर का राजा कितना निकट है, होगा बहुत नजदीक हो गया है। इसलिए आज ये सारी संसार दुनिया को जिन्हें भी सुन रहा है सबको ये बता रहा है कि पश्चाताप या मन फिराओ, कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु आने समय हो गया हो, ऐसी सारी संसार दुनिया को एक फिर आवाज किया आज तक भी पहुंचा रहे हैं कि मन फिराओ। तो आज जिन्हें में ऑनलाइन में दिख रहा है आपको भी स्वागत है। और मार्क, और फिर हम बताओ मरकुस 1:15, Mark chapter 1 verse 15. उस और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राजा निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। Amen. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. यहाँ लिखा है मन फिराओ, परमेश्वर का राजा निकट है। अभी मार्कुस में मन फिराओ, परमेश्वर निकट है, विश्वास करो। आमीन। तो मन फिराकर क्या करना है? विश्वास करना है। किसको विश्वास करना है? यीशु को राजा,
यीशु राजा को विश्वास करना है और समय आ गया है कि उसको आपका राजा बिठाना। आमीन। उसको यीशु को अपना राजा मानना, अगर प्रभु रूप में राजा रूप में उनको ग्रहण करना, विश्वास करना, लेना समय आ गया हूँ। और इसलिए यहाँ मरकुस में मिला जैसे मन फिराओ, मत्ती में मन फिराओ, परमेश्वर राजा निकट है, यीशु की पूजा करने लगी और खुद स्वयं यीशु राजा है, उनको विश्वास करना है। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर राजा निकट है। और यहाँ मरकुस में मन फिराओ, परमेश्वर राजा निकट है और विश्वास करो, सुसमाचार को विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। और यह है परमेश्वर का वचन सुनकर यीशु को, परमेश्वर पुत्र को विश्वास करना है और या अपना मन में, अपने हृदय में उनको राजा बैठाना है, क्योंकि वो या परमेश्वर का राजा निकट है। आज मेरा बोलना टॉपिक भी ये था, परमेश्वर का राजा निकट है। तो राजा, एक राज्य में एक या एक किंग होता है, एक राजा राज करता है। तो राजा, परमेश्वर राजा हमारा मन में है और राजा हम इसका बारे में बात किया तो मतलब एक राजा तो है, राज्य, परमेश्वर राजा निकट है। तो राजा होना चाहिए, तब राज्य पहचानेगा। तो हमारा, इसलिए हमारा आपका राजा कौन है, हमारा राजा कौन है? राज्य, परमेश्वर राजा निकट है और इसलिए मन फिराओ और विश्वास करो। तो आज हमारा परमेश्वर राजा, हमारा राजा कौन है? यीशु ख्रीस्त हमारा राजा है। आज हमारे हृदय में उनको राजा मानना, धनी है जिन्हें उनको यीशु को अपना राजा माना है, अपना प्रभु माना है। उसका फायदा है कि परमेश्वर अपना राज्य को फिर लेने आ रहा है। यीशु ख्रीस्त फिर आ रहा है अपना राज्य को, अपना राज्य में राज्य करने के लिए, अपना राज्य में राजा करने आ रहा है। इसलिए जिसने यीशु को अपना राजा, अपना प्रभु मान लिया है, ग्रहण कर लिया है, धनी है, उसको लेने आ रहा है। इसलिए आज मन फिराओ, मन फिराओ और विश्वास करो, क्योंकि मतलब यह आज भी विश्वास नहीं किया, मन ही फिराया है। वो लोग हैं, अनेक लोग हैं, मन फिराया, विश्वास करता हूँ, लेकिन अभी भी है, विश्वास करना है, मन फिराना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। आज भी इसे परमेश्वर वचन आज भी बता रहेंगे, जिसने मन नहीं फिराया, मन फिराओ और विश्वास करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। और परमेश्वर का राज्य कहाँ पे है? हमारे हृदय में है। आइए परमेश्वर वचन में हम चाहता हूँ लूका 17 का 20 और 21। लूक चैप्टर 17 वर्स 20-21। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है और सत्य है। मैं आपको ले जा रहा हूँ लूका 17 का 20 और 21। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनसे उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। परमेश्वर का राज्य दिखावट से नहीं आता, प्रकट रूप से नहीं आता। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। और ऐसे भी नहीं होगा कि देखो परमेश्वर राजा उधर है, परमेश्वर राजा इधर है, ऐसे भी नहीं होता। प्रकट दिखावट में परमेश्वर का राजा दिखावट नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर का राजा तुम में है। आमीन। तुम बीच में है, यीशु उनका बीच में था, आज यीशु हमारे हृदय में है। आमीन। परमेश्वर राजा आज हमारे हृदय में है। क्या आपका
आपको आपने यीशु को अपना राजा माना, उसका राज्य आपका हृदय में आज बना है कि नहीं? आज ये परमेश्वर वचन सुनकर ये पुस्तक है, हम अपने अपना हृदय को या ढूंढना है। ऐसे हम खाली सुना नहीं, ढूंढना है। और आज मेरा राज्य है कि नहीं? मैं आज परमेश्वर राज्य मेरा मन में है कि नहीं? और आज राजा यीशु मेरा मन में है कि नहीं? ये आप दोनों, जिससे परमेश्वर वचन सत्य है, जीवन है और आज भी जिंदा है। सुनने वाला लोग को ये सुना दे रहा है और बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य इधर है उधर है। और प्रकाश से या मैं नहीं आऊँगा, प्रकाश के रूप में नहीं आऊँगा, फिर से सोचा शायद दिखाएगा, उन लोग देख पाएगा। पूछा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? परमेश्वर का राज्य कब आएगा? यीशु ने उनको जवाब दिया है, परमेश्वर का राजा प्रकट रूप में नहीं आता। आमीन। और परमेश्वर का राजा तो सामने खड़े थे, सामने खड़ा था, उन्होंने नहीं पहचाना यीशु को, क्योंकि उनका आत्मा आते थे। इसलिए आज परमेश्वर का आवाज को सुनकर आज आत्मा को खोलना है। जिन्होंने आज परमेश्वर का राज्य को या नहीं बना और आप यीशु को अपना राजा नहीं बना, तब तो आपने परमेश्वर का राज्य को नहीं पाया। आज जिन्होंने यीशु को अपना राजा मान लिया है और ग्रहण कर लिया है, उसमें राज्य परमेश्वर राज्य कर रहा हूँ, उसमें उस राज्य को मैं राजा करने के यीशु फिर उन लोगों को लेने आ रहा हूँ। आज परमेश्वर को वचन यह है कि हमने सुना है कि परमेश्वर राज्य हमारा मन में है। तो आपका मन में यीशु को राज्य बैठाओ, राजा मानो, ग्रहण करो, रूप में यीशु को अपना या राजा रूप में लेना, और राज्य आपका हृदय में यीशु का राज्य बस दो, तो आपका फायदा है। यीशु फिर आने वाला है और हमको ले जाएगा, हमको लेने आ रहा है, किसी के लिए नहीं आ रहा। उनका राज्य में राजा करने के लिए आ रहा हूँ, उनका राज्य में राज करने के लिए आ रहा हूँ। वो आपके लिए मेरे लिए आना चाहिए, आप और मैं। इसलिए हम सब बच्चा मुझको तैयार करना। आज यीशु को अपना राजा मान लो, आपका प्रभु मान लो और ग्रहण कर लीजिए और विश्वास करें, हृदय से सच्चे से विश्वास करें। इसलिए परमेश्वर का वचन है। और ऐसे करेगा तो मत्ती 6:33 में क्या क्या कहा? हम फिर मत्ती 6 और 33 में हम देखता हूँ, मत्ती chapter 6 verse 33। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. Amen. परमेश्वर का राजा आपने खोजिए, और आज परमेश्वर यीशु राज कर रहा है आपके हृदय में। अगर राजा प्रभु रूप में और राजा कर रहा है, तो आप मांगो, आप जो चाहता है, आपको जो जरूरी है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहले परमेश्वर का राज्य को, उनका राज्य को और धर्म को खोज करो। सबसे पहले उनका राज्य और धर्म को पाओ, उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहता है, क्योंकि वो जो चाहता है आप उससे उनका महिमा होना है। आमीन। आपको मर्जी करना नहीं, जो भी आप चाहते हैं ये सब कुछ आपने उसका महिमा में इसमें करना है, उसका महिमा करना है, क्योंकि उसका राज्य आप में वास करते हो। आमीन। उनका राज्य हम में वास करते हो, इसलिए
हम जो भी मांगेगा और जो भी हम करेगा सब उनका महिमा करना है। इसलिए सब तो फिर जो चाहिए दे दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर महिमा होना है। आमीन। इसलिए भाई बहनों, ये परमेश्वर वचन है, आज ग्रहण करो, विश्वास करो और मन फिराओ। सबसे पहले मन फिराओ। आपका पाप को जो भी आपने किया है सब कुछ तोड़ना है, एक भी नहीं रखना है। आपका पुराना जीवन ये सब छोड़ना है। अगर पहले बाप दादाओं ने कुछ भी पाप किया वो आप में वो आपके ऊपर प्यारे हैं, ये सब आप तोड़ना है, सब इनकार करो यीशु का नाम से। और मैं यीशु को लेता हूँ, मैं सब छोड़कर इनकार करें, मैं यीशु को लेता हूँ। ग्रहण करो, तू परमेश्वर का राजा आप में आएगा। आपने यीशु को अपना राजा में, तू मेरा राजा यीशु, तू मेरा प्रभु, आओ मेरे हृदय में। आपने इससे आपने हृदय में करा और सब कुछ आपका जो भी शरीर में आपने जो किया सब आपने छोड़ दिया, इनकार किया और यीशु को मान दिया, तो राजा आप में परमेश्वर का राजा होगा। और राजा यीशु आपका राजा है और इसलिए राज्य, उसका राज्य आपके मन में और आपका साथ बनी है। इसलिए हम तैयार हैं और यीशु हमारे लिए आ रहा है, उनका राज्य में राज करने आ रहा है। आमीन। ये परमेश्वर वचन है, इसे परमेश्वर सब आशीष दे। आमीन।